दोस्तों, एक बहुत ही पुरानी कहावत है या कहानी कह लीजिए, जिसमें एक जादूगर होता है जिसकी जान बसी होती है एक तोते में, और अगर हमने उस तोते को मार दिया तो वो जादूगर भी खत्म हो जाता है। अब ऐसा ही कुछ चीन के साथ होते हुए दिख रहा है। अगर हमें चीन को खत्म करना है तो सबसे पहले हमें चीन की अर्थव्यवस्था को खत्म करना होगा, क्योंकि आज के टाइम में चीन की सबसे बड़ी ताकत है उसकी अर्थव्यवस्था। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। चाइना की सेना या फिर चाइना का और कोई पॉलिटिकल या डिप्लोमेट्स उसकी सबसे बड़ी ताकत नहीं है। चाइना की सबसे बड़ी ताकत है उसकी अर्थव्यवस्था, क्योंकि चाइना को चाइना की अर्थव्यवस्था के जरिए जो पैसा आता है उसी के दम पर तो वो BRI प्रोजेक्ट चला रहा है, या फिर उसी अर्थव्यवस्था के पैसे के जरिए वो पाकिस्तान, नेपाल या फिर अफ्रीकी देशों को कंट्रोल कर अपने काम निकलवाता है। ऐसे में हमें उसकी अर्थव्यवस्था पर ही हमला करना होगा, और इसमें भी चीन की अर्थव्यवस्था की जान है उसके एक्सपोर्ट्स, यानी कि दुनिया भर में जो चाइना सामान बेचता है या फिर दुनिया भर में जो सामान एक्सपोर्ट करा जाता है चाइना के द्वारा, उससे चाइना की इतनी भयानक कमाई होती है कि आज की तारीख में चाइना का खजाना $3 ट्रिलियन है, यानी कि फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों की जो टोटल GDP है उतना तो चीन के पास कैश पड़ा हुआ है, डॉलर में, यूरो में, सोने में, चांदी में, या फिर किन्हीं अन्य धातुओं या फिर एसेट्स के रूप में। इतना भयंकर कैश चाइना के पास है कि वो ब्रिटेन की पूरी GDP को खरीद सकता है, वो भी जस्ट एक झटके में कैश पेमेंट करके। इतना ज्यादा पैसा आता है चाइना के पास सिर्फ और सिर्फ सामान बेचकर। यानी कि अगर आपको चीन को ब्रेक डाउन करना है, उसे तोड़ना है, तो सबसे पहले आपको तोड़ना होगा चाइना की अर्थव्यवस्था को, और चाइनीज अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए उसके एक्सपोर्टों को तोड़ना होगा। और अब यही काम स्टार्ट हो चुका है। आप ये रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट आई है कि चीनी एक्सपोर्ट पर जबरदस्त डेंट लगा है। चीन के एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ है वो अक्टूबर के महीने में 13% थी, जी हाँ, लेकिन पिछले ही महीने उसमें बहुत ही जबरदस्त ब्रेक लगा है, जिससे उसकी ग्रोथ की रफ्तार करीबन 50% तक गिर गई है, सीधा आधी हो गई है चाइना की ग्रोथ, और अब अप्रोक्स 6% के आसपास आकर टिक चुकी है। और ये चाइना के लिए बहुत ही ज्यादा करारा झटका है। दरअसल चाइना के अंदर एक्सपोर्ट घटने के बारे में तो लगभग हर बंदा कह रहा था कि घटेंगे, क्योंकि जेन्युइन बात है, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने वाले हैं। लेकिन अभी तो ट्रंप के राष्ट्रपति बनने में 1.5 महीने का टाइम है, क्योंकि 1.5 महीने के बाद ही तो वो शपथ लेंगे, और उसी के बाद करीबन 1-2 महीने में वो अपनी पॉलिसी ड्राफ्ट करेंगे, और उसी के बाद वो अपनी पॉलिसी को साइन कर उसे लागू करवाएंगे। यानी कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो 5 से 6 महीने का चाइना के पास टाइम था। लेकिन अभी तो ट्रंप ने शपथ भी नहीं ली और उससे पहले ही ये गिरना स्टार्ट हो चुके हैं। अब ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि जब ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे और अपनी जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको लागू करेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो वो चाइना के ऊपर टैरिफ ठोकेंगे, वो भी 10 से लेके 200% पर, 200% के बीच में। मतलब कि चीन फिर चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, कुछ भी क्यों ना बेचे, उसमें करीबन 10 से लेके 200% तक का टैरिफ एंड टैक्स लगाया जाएगा। और जो ऐसे सामान है ना, जैसे कि स्टील हो गया, कारें हो गई, या फिर जो अन्य आइटम है जो कि बड़े लेवल पर अमेरिका के अंदर बेचे जा रहे हैं, उन पर तो 50, 100, 150% तक का टैक्स लगना तय है, जिससे कि उनकी कीमतें डबल हो जाएंगी। और ये चीन के लिए बहुत करारा झटका है, क्योंकि चीन सबसे ज्यादा अपना सामान बेचता है अमेरिका को। हर साल तकरीबन $500 बिलियन से भी ज्यादा का सामान वो बेचता है। और ऐसे में ये कदम अगर अमेरिका उठाता है तो चीन की अर्थव्यवस्था पर इसके बहुत ही ज्यादा भयंकर कदम इफेक्ट दिखेंगे। अब यहाँ पर पिछले 1 महीने से ही भारत में भी कई लोग ऐसा आपको बता रहे होंगे कि चाइना भारत से बहुत आगे है, वो पहले से ही अपनी तैयारियां करके रखता है, और अभी भी वो तैयारियां कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से कैसे निपटा जाए। डोनाल्ड ट्रंप कितनी भी ताकत क्यों न लगा लें, वो चाइना को नहीं रोक पाएंगे, चाइना के जो एक्सपोर्ट है उनको नहीं गिरा पाएंगे, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो कि 100 साल पहले की तैयारी करता है। तो खैर 100 साल तो बहुत ज्यादा दूर की बात है, चाइना इस टाइम पर 1.5 महीने की भी तैयारी नहीं कर पा रहा। वहीं जो भारत के अंदर तथाकथित जियोपॉलिटिक्स के पंडित हैं, जो कि आपको ये ज्ञान दे रहे थे कि चाइना की बहुत अच्छी तैयारी है, ट्रंप के टैरिफों के बावजूद भी चाइना के एक्सपोर्ट नहीं गिरेंगे, लेकिन अभी तक तो ट्रंप गद्दी पर भी नहीं बैठा
डंडा कार्रवाई नहीं करी, लेकिन अभी से इनके एक्सपोर्ट थर-थर कांप रहे हैं। खैर ये जो कुछ भी होगा, भारत के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक मौका है, क्योंकि ट्रम्प जैसा राष्ट्रपति फिर शायद कभी भी अमेरिका की गद्दी पर ना बैठे। ऐसे में ये भारत को एक ऐसा मौका दे रहा है जो कि आने वाले टाइम में हमें 100 सालों तक नहीं मिलेगा। क्योंकि आप याद कीजिएगा 2016 से पहले ना तो भारत में इतनी ज्यादा कंपनियां आई, ना ही इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया, लेकिन ट्रम्प के गद्दी पर बैठते ही एप्पल ने भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर दिया। इसके अलावा बड़ी बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियां आना स्टार्ट हो गयी, क्योंकि ट्रम्प ने चाइना के अगेंस्ट में कार्रवाई करी और वहाँ से कंपनियां भाग कर आई भारत। वहीं बाइडेन के कार्यकाल में वो सब थोड़ा सा थमा। आप खुद देखिए पिछले 2 सालों के अंदर भारत के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आया है वो इतना ज्यादा नहीं था, और ना ही इतनी सारी कंपनियां भारत के अंदर माइग्रेट हो रही हैं। उल्टा कुछ कंपनियों से रिपोर्ट तो ये तक आई है कि वो वापस से चीन जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रम्प के आने के बाद वो माइग्रेशन एक बार फिर से स्टार्ट होगा और भारत को फिर से ये माइग्रेशन संभालना है। इन्हें वियतनाम या फिर कई सारे छोटे बड़े देशों में जाने से रोकना है। ये जितनी भी पाइपलाइन है वो पूरी की पूरी भारत के अंदर ही ओपन हो, यानी कि चाइना से जितनी भी कंपनियों का माइग्रेशन हो वो पूरा का पूरा कंपनियों का हब भारत में ही आना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार ने, भारत के पॉलिटिशियंस ने ऐसी पॉलिसी पहले से ही तैयार करके रखी हो और इसे अप्लाई करना भी स्टार्ट कर दें ट्रम्प के राष्ट्रपति चुनते ही। क्योंकि याद रखिएगा कि अगर हमने ये मौका ग्रैब कर लिया ना, तो आने वाले 100 सालों तक भी हमारी मौज होगी और 100 सालों तक ये साल याद रखा जाएगा कि कैसे भारत ने 2024 में एक पॉलिसी अपनाई जिसके तहत आज भारत सुपर पावर देश बन पाया है। ये टाइम हमारी किताबों में पढ़ाया जाएगा। इसीलिए जो हमें मौका मिला है इतिहास के द्वारा, हमें इस मौके को जरूर कामयाब बनाना होगा।